बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर अली अहमद और मैं आपको मैथमेटिक्स बाय अली अहमद में खुशामदीद कहता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। आज हम क्लास BSc ADP पार्ट 2 4th ईयर जनरल मैथमेटिक्स की जो पेपर आउटलाइंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम कौन सी बुक्स को फॉलो करेंगे। पहले नंबर पे मेरे पास है मैथमेटिकल मेथड्स बाय डॉक्टर एसएम यूसुफ, ये वाली बुक फॉलो करेंगे। और उसके बाद हमारे पास है वेक्टर एनालिसिस बाय ZR भट्टी, ये दोनों बुक्स जो हैं वो हम फॉलो करेंगे। ठीक है, तो सिमिलरली जिस तरह से थर्ड ईयर में हमारा पेपर जो है वो 100 मार्क्स का था, तो ये भी आपका 100 मार्क्स का पेपर है और इसमें भी 4 सेक्शंस हैं। थर्ड ईयर में भी 4 सेक्शंस है ना, तो फोर्थ ईयर में भी आपके पेपर के 4 सेक्शंस हैं। अगर मैं सेक्शन 1 की बात करूँ, सेक्शन 1 तो ये आपका 2/4 है। 2/4 का मतलब क्या है कि 4 क्वेश्चंस आएंगे, आपने उनमें से 2 अटैम्प्ट करने हैं, कोई भी अपनी मर्जी के। अब ये जो 2 क्वेश्चन आपने कोई भी जो अटैम्प्ट करने हैं, उनकी जो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरह से है कि जो एक क्वेश्चन होगा ना, उसके आगे 2 पार्ट्स होंगे, पार्ट A और पार्ट B। और पहला पार्ट जो है ये होगा आपका 9 मार्क्स का और दूसरा पार्ट 8 मार्क्स का। इट मीन्स सेक्शन 1 के अंदर जो आपने 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं ना, हर क्वेश्चन जो है वो 17 मार्क्स का होगा, 9 + 8। और क्योंकि इस सेक्शन में हमने 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं तो 17 + 17 = 34 मार्क्स का जो पेपर है वो आपका सेक्शन 1 के अंदर आना है। अब हम ये देख लेते हैं कि हमने सेक्शन 1 के अंदर कौन कौन सी चीज़ें तैयार करनी है। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे है कम्प्लेक्स नंबर्स। ये मैथमेटिकल मेथड्स की जो बुक है बाय डॉक्टर एसएम यूसुफ, इसका चैप्टर नंबर 1 है। और इसके बाद दूसरे नंबर पे मेरे पास है यहाँ पे इन्फिनिट सीरीज, जो कि इसी मैथमेटिकल मेथड्स की बुक का चैप्टर नंबर 8 है। तो ये 2 चैप्टर जो हैं वो हमने सेक्शन 1 के अंदर तैयार करने हैं। अब हम आगे बात करते हैं सेक्शन 2 की। सेक्शन 2 जो है ये भी आपका 2/4 है। 2/4 का मतलब वही है जो हमने सेक्शन 1 में देखा था कि आपके पास 4 क्वेश्चंस आएंगे, उनमें से आपने 2 अटैम्प्ट करने हैं। और हर क्वेश्चन की जो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो एग्जैक्ट सेम होगी जैसे हमने सेक्शन 1 में देखा था। सेक्शन 1 में 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं ना, और सेक्शन 2 में भी 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। इसका मतलब ये है कि सेक्शन 2 भी आपका 34 मार्क्स का होगा। अब हम ये देख लेते हैं कि सेक्शन 2 में हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले है वेक्टर्स। ये जो मैंने आपको यहाँ पे बताया ना कि हम इस बुक को फॉलो करेंगे, वेक्टर एनालिसिस बाय ZR भट्टी। तो ये जो आपका सेक्शन 2 है, इसमें हमने इस बुक को पढ़ना है और इस बुक के हमने चैप्टर 1 से लेकर 4 तक हमने पढ़ने। अब किस चैप्टर में से किस तरह से क्वेश्चन जो हैं वो आ सकते हैं या कौन कौन से चैप्टर्स इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये मैं आपको तब गाइड करूँगा जब हम अपना कोर्स जो है वो स्टार्ट करेंगे। और सेक्शन 2 का जो दूसरा हिस्सा है वो है जी एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशंस। अब जो आपकी कैलकुलस की बुक है जो हमने थर्ड ईयर में पढ़ी थी, उसका चैप्टर नंबर 8 है ये कैलकुलस। ठीक है जी, तो सेक्शन 2 में पहला हिस्सा है वेक्टर्स, जो कि हम वेक्टर एनालिसिस बाय ZR भट्टी की बुक से पढ़ेंगे। और जो दूसरा हिस्सा है वो कैलकुलस जो आपने थर्ड ईयर में पढ़ी थी, उसका चैप्टर 8 है एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशंस। तो ये 2 चीज़ें जो हैं वो हमने सेक्शन 2 के अंदर तैयार करनी है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सेक्शन 3 की। सेक्शन 3 जो है ये आपका 1/2 है। और 1/2 का मतलब ये है कि 2 क्वेश्चंस आएंगे, हमने उसमें से एक क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करना है। और एक क्वेश्चन जो हमने अटैम्प्ट करना है कोई भी अपनी चॉइस का, उसकी जो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह से होगी
कि एक क्वेश्चन जो होगा उसके आगे दो पार्ट्स होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए भी 8 मार्क्स का होगा और पार्ट बी भी 8 मार्क्स का होगा। इट मीन्स 16 मार्क्स का जो पेपर है वो सेक्शन 3 के अंदर आना है। अब सेक्शन 3 के अंदर हमने कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं अब हम वो देख लेते हैं। मैथमेटिकल मेथड्स की बुक जो है उसका चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस, और इसके बाद इसी बुक का चैप्टर नंबर 4 विच इज़ सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये हम पढ़ेंगे। तीसरे नंबर पे इसी बुक का चैप्टर नंबर 5 विच इज़ डिटर्मिनेंट्स, ये पढ़ेंगे। और लास्ट पे चौथे नंबर पे इसी बुक का चैप्टर नंबर 6 विच इज़ वेक्टर स्पेसिस। ये 4 चैप्टर जो हैं ये हमारे सेक्शन 3 का हिस्सा होंगे। देखिए क्वेश्चन एक सिर्फ मिलेगा हमें, ये सेक्शन थोड़ा सा लेंथी है, 2 क्वेश्चंस आने हैं, अटेम्प्ट एक करना है। अब हम बात करते हैं इस पेपर के लास्ट सेक्शन की विच इज़ सेक्शन 4। सेक्शन 4 भी आपका 1/2 है, और 1/2 का मतलब क्या है कि आपको 2 क्वेश्चन आएंगे, आपने एक अटैम्प्ट करना है। इसका मतलब है कि सेक्शन 4 की जो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो एग्जैक्ट सेम सेक्शन 3 की तरह है। मतलब सेक्शन 4 भी जो आपका 16 मार्क्स का होगा। अब सेक्शन 4 में हमने जो चैप्टर्स पढ़ने हैं उनमें सबसे पहले मेरे पास है मैथमेटिकल मेथड्स की बुक का चैप्टर नंबर 9 विच इज़ डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ये इस बुक का चैप्टर नंबर 9 है। और इसके बाद जो इसके दूसरे हिस्से में चैप्टर है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस, और ये मैथमेटिकल मेथड्स की बुक का चैप्टर नंबर 10 है। सेक्शन 4 में हमने ये 2 चैप्टर जो है ये तैयार करने हैं। चारों सेक्शंस के अंदर आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास चॉइस मौजूद है। फॉर एग्जांपल अगर मैं सेक्शन 1 की बात करूं तो इसमें हमने 4 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। और कौन कौन से 2 चैप्टर्स हैं? कम्प्लेक्स नंबर्स और इन्फिनिट सीरीज़। अब इसमें ऐसी कौन सी वो चीज़ें हैं जो हम तैयार कर लें तो हमें 2 क्वेश्चन जो हैं वो मिल जाएंगे। ये मैं आपको तब गाइड करूँगा, तब एक्सप्लेन करूँगा जब हम अपना कोर्स जो है वो स्टार्ट करेंगे, जब हम चैप्टर्स को सॉल्व करेंगे। सिमिलरली सेक्शन 2 में भी चॉइस है, सेक्शन 3 में भी चॉइस है, सेक्शन 4 में भी चॉइस है। तो ये मैं आपको तब एक्सप्लेन करूँगा कि कौन से सेक्शन में हम कौन कौन सी चीज़ें तैयार कर लें तो हमारा जो क्वेश्चंस हैं वो अटैम्प्ट हो सकते हैं। तो ये आपका जो पेपर है पार्ट 2 4th ईयर जनरल मैथमेटिक्स का, वो इस तरह से सेक्शन 1 34 मार्क्स का, सेक्शन 2 34 मार्क्स का, सेक्शन 3 16 मार्क्स का और सेक्शन 4 भी 16 मार्क्स का, इस तरह से आपका 100 मार्क्स का पेपर जो है ये कंप्लीट होगा।